नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता सिन्हा एक बार फिर अपने चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कप्स के 7वें नंबर के कार्ड की, यानी 7 ऑफ कप्स की हम बात करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इस कार्ड के ओवरऑल सिंबोलॉजी को, मीनिंग को क्या कहती है। इस कार्ड में हम देख रहे हैं कि एक पर्सन को बिल्कुल काले रंग में दिखाया गया है, यानी छाया के रूप में वो दिख रहा है और उसके सामने 7 कप बादलों से निकलता हुआ दिखाया गया है। किसी कप में भवन को दिखाया गया है, किसी में ज्वेलरी को, किसी में एक स्नेक है, एक डिवाइन एनर्जी है, एक में एक महिला का सिर है, एक में एक ड्रैगन है और एक में एक बुके को दिखा रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये कार्ड जो है एक सजेस्टिव कार्ड है और डबल मीनिंग को शो करने वाला ये कार्ड है। एक मायने में हम कह सकते हैं कि आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और दूसरा है कि आपने एक स्वप्नों की दुनिया, ख्वाब की दुनिया बना रखी है, जिसमें आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक भवन भी होगा, मेरे पास बहुत सारे धन दौलत होंगे, मेरे पास ब्यूटी भी होगी। और यहाँ पे ये खोपड़ी के साथ में एक फूल को देख रहा है, उसने एक जीत की पुष्पांजलि को भी यहाँ पे इंडिकेट किया है। एक कप में सांप जो है, सांप को, ईर्ष्या को, जेलस को इंडिकेट कर रहा है और एक कप में ड्रैगन जो है ये प्रलोभन को शो कर रहा है। बीच सेंटर में एक कार्ड है जिसके चारों तरफ से बहुत सारी रोशनी निकल रही है, यानी एक डिवाइन एनर्जी को ये शो कर रहा है। तो एक मीनिंग है कि इस पर्सन ने एक सपनों की दुनिया बना ली है कि मेरे पास सब कुछ होगा, लेकिन रियलिस्टिक होकर के वो नहीं सोच रहा है। वो सोच रहा है कि एक ईश्वरीय कृपा प्राप्त होगी, कोई स्वर्ग से दूत उतर करके आएगा, मुझे धन दौलत, मकान, ब्यूटी, प्लेजर सब कुछ मिल जाएगा। और ईर्ष्या इंडिकेट इस तरह से कर रहा है कि वो सोच रहा है कि मेरे पास जब सब कुछ हो जाएगा तो लोग मेरे से ईर्ष्या करेंगे। इस तरह ये कार्ड हम कह सकते हैं कि ये सजेस्टिव कार्ड है। सजेस्टिव कार्ड है कि अपॉर्चुनिटी आपके पास में है तो आप रियलिस्टिक होकर के सोचें, ना कि आप ख्याली पुलाव पकाए, ख्वाबों का महल बनाए। तो ये इस स्थिति में ये एक भ्रम को पैदा कर रहा है। जो छाया के रूप में दिखा रहा है, ये काली छाया जो है ये भ्रम को पैदा कर रहा है, मोह भंग को ये दिखा रहा है। इस तरह दोस्तों यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आप जो ख्वाब देख रहे हैं वो सही है, लेकिन आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। इन सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको हार्डवर्क, आपको मेहनत करना पड़ेगा, ना कि आपको किसी डिवाइन एनर्जी के भरोसे आपको बैठ जाना है। इस तरह ये कार्ड अगर लव एंड रिलेशनशिप के लिए आ रहा है और अगर आप सिंगल हैं तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी सेलेक्ट करने के लिए, और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप बहुत ज़्यादा ख्वाब देख रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा ख्वाब ना देखें, रियलिस्टिक होकर के चलें तो सब ठीक रहेगा। और अगर ये मनी और कैरियर के लिए आ रहा है तो कैरियर के लिए हम कह सकते हैं कि आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आप अपने सपनों को ध्यान में रखते हुए आप प्रैक्टिकल होकर के कार्य को करें। मनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई सवाल है तो आपके लिए ये बहुत पॉजिटिव नहीं है कि आप बिना देखे समझे कहीं किसी जगह आप पैसे को इन्वेस्ट करें। इसके लिए आप सोच विचार करके रियलिस्टिक होकर के आप पैसे का इन्वेस्ट करें, या आप किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप सलाह लेकर के आप इन्वेस्ट करें। और अगर ये कार्ड हेल्थ के लिए आए तो यहाँ पर ये कार्ड एक मेंटल हेल्थ इशू को भी इंडिकेट करता है, क्योंकि ये बहुत सारे सपनों को वो देख रहा है सारे समय और अपने मन को एक थकान दिए हुए है। तो आप अपना वर्कलोड को, मेंटल वर्क जो है बहुत ज़्यादा सोचने का काम है, उसे आप कम करें, आप अपने सेहत पे ध्यान दें। इसके बाद हम बात करेंगे 8 ऑफ कप्स की। तो चलिए हम देखते हैं 8 ऑफ कप्स के मीनिंग को
सिंबोलॉजी को क्या कहता है। इस कार्ड में हम देख रहे हैं कि 8 कप्स बिल्कुल भरे खड़े हैं। एक पर्सन है जो रेड ड्रेस में है, रेड जूते के साथ भी है, और वो इन सारी चीज़ों को छोड़ करके, मुंह फेर करके वो चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो कहीं किसी गुफा की तरफ दिखा रहा है, यानी वो बैराग की तरफ वो चला जा रहा है। ऊपर हम देख रहे हैं कि एक सूरज को दिखाया है, उसके ऊपर चंद्रमा को दिखाया, ओवरलैप करते हुए दिखा रहा है, यानी किसी भ्रम की स्थिति को ये इंडिकेट कर रहा है। इस तरह ये कार्ड, एक चीज़ तो और है कि ये 8 नंबर का कार्ड है, शनि का कार्ड है। ये शनि यानी मेहनत और हट को भी ये इंडिकेट करता है। तो इस कार्ड की मीनिंग ये है कि ये इसके पास में मेहनत से इसने धीरे धीरे करके धन दौलत वैभव को इन्होंने इकट्ठा किया, लेकिन अपने लाइफ के पिछले कड़वे अनुभवों को प्राप्त किया है उसने, और वो सब कुछ छोड़ करके वो चले जाना चाहता है कि कहीं किसी गुफा की ओर, किसी धर्म स्थान की यात्रा या एकांतवास में, ऐसा देखने से फील हो रहा है। और ये इसके चारों तरफ काले रंग को दिखाया गया है, भरे हुए कप हैं, लेकिन ब्लैक कलर को दिखाया गया है। जो ब्लैक कलर है वो नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके चारों तरफ एक नेगेटिविटी भी है। लाल रंग का ड्रेस दिखाया है, यानी इस पर्सन में करेज तो है, साहस को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन साहस के बल पे, मेहनत के बल पे इसने सब कुछ प्राप्त किया, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसे कड़वे अनुभव रहे कि वो इन सारी चीज़ों से ऊब गया है और सब कुछ को छोड़ छाड़ करके वो चले जाना चाहता है। कहाँ? संन्यास की तरफ। तो ओवरऑल ये कार्ड जो है, इसका मीनिंग होगा ये क्या है कि ट्रैवलिंग को भी ये शो करता है और सब कुछ छोड़ करके वो जा रहा है। सेल्फ एनालिसिस को शो करता है, सेल्फ डिस्कवरी को शो कर रहा है, सेल्फ एनालिसिस को, लुकिंग डीपर को, लुकिंग फॉर द ट्रूथ को, इमोशनल स्ट्रेंथ को, अकेलेपन को, लॉनलीनेस को, लिविंग बैड सिचुएशंस को भी ये शो कर रहा है कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ करके और संन्यास की तरफ वो चले जाना ये चाह रहा है। इस दोस्तों, अगर ये कार्ड लव एंड रिलेशन से रिलेटेड किसी सवाल के लिए आए तो यह कार्ड पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि यह कार्ड लॉनलीनेस को, संन्यास को इंडिकेट कर रहा है। और अगर आप किसी रिलेशन में हैं तो संबंध विच्छेद को भी ये इंडिकेट करता है, वो आपको छोड़ करके कहीं और चला जाएगा किसी और रिश्ते में। यह कार्ड वैवाहिक जीवन में संन्यास की तरफ भी इंडिकेट करता है, क्योंकि उसके लाइफ में कुछ ऐसे कड़वे अनुभव रहे कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अकेलेपन की तरफ वो चले जाना चाहता है। इसलिए आप सोच समझ करके फैसला लें और अपने रिलेशंस को सुधारें, ये सजेशन होगी। ये दूसरा, अगर मनी एंड रिलेशंस के लिए, मनी एंड कैरियर के लिए अगर ये कार्ड आ रहा है, तो अगर जॉब से रिलेटेड कोई इशू के लिए आ रहा है तो आप ऐसी नौकरी के तलाश करते करते आप कहीं बहुत दूर निकल जाएंगे। आप ऐसा महसूस करेंगे कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। इस तरीके से आप नौकरी की तलाश करते करते आप बहुत दूर निकल चले जाएंगे, या आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी नहीं। आप एक चेंज किए, 2 चेंज किए, ऐसे आप होल लाइफ आप चेंज करते रहेंगे। अगर बिजनेस के रिलेटेड किसी सवाल के लिए अगर ये कार्ड आ रहा है तो आप अपने आप को स्वयं से दूर पाते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल नेगेटिव, पुरानी बात, पिछली बात को, कड़वे अनुभव को, नेगेटिव बातों को अपने चारों तरफ आपने घेरा बनाए हुए हैं और आप अपने बिजनेस में कुछ भी न्यू इन्वेंशन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी न्यू इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है कि आपके जो 8 कप को, ये फाइनेंशियल भरे हुए कप को दिखा रहा है, ये संकेत तो दे रहा है, लेकिन आप इसको इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे।
तो आप सजेशन ये होगा कि आप किसी फाइनेंशियल योजना बनाने और अपने पैसे को इन्वेस्ट होने को भी ये चिताया गया है कि यहाँ पर रुका हुआ सा स्टेग्नेशंस को भी ये शो कर रहा है। यह किसी भी परिस्थिति में 8 ऑफ कप फाइनेंशियल लॉस को भी ये इंडिकेट करता है। हेल्थ इशू के लिए अगर ये कार्ड आए तो ये बहुत पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि आप सारा समय आप अपने लाइफ के नेगेटिव चीज़ों पर सोच रहे हैं। सोचते सोचते आप डिप्रेशन और नेगेटिव अपने घेरा बना लिए हैं, मानसिक रूप से थकान आप महसूस कर लिए हैं। तो आप अपने आप को कंट्रोल करें, पॉजिटिव आउटलुक को सोचें और अपने हेल्थ को इम्प्रूव करें। या ये है कि आप अपने बिजनेस से हेल्थ इशू के लिए आए तो आप जो सारा बोझ लेकर के चल रहे हैं, तो आप थोड़े टाइम के लिए सब कुछ को छोड़ करके आप किसी हॉलीडे पे आप जा सकते हैं, थोड़ा सा सुकून करें, उसके बाद आप आकर के नए तरीके से अपने बिजनेस को आप स्टार्ट करें। इस प्रकार दोस्तों, इसके साथ ही अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ कल फिर एक नए वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।